सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया। कहते थे मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। मेरे दोस्त, आज सही में उनकी आवाज ही उनकी पहचान बन गई और शायद जब तक ये पृथ्वी रहेगी लोग उन्हें याद करेंगे। स्वर कोकिला के नाम से लोग उन्हें हमेशा याद करेंगे, क्योंकि शायद वो स्वर अब कभी हम लोगों को फिर से नए तरीके से सुनने को ना मिले। हम उनकी पुरानी यादों को सुनते रहें और उनको हमेशा याद करते रहें। तो बहुत ही विनम्र तरीके से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और फिर मैं आता हूं सर इधर, सूचना है आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास के लिए। और अब आपकी स्थिति क्या है? प्यारे बच्चों, कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए और उस पर आपको ध्यान देनी चाहिए। अभी पहले तो ये सूचना बिहार सरकार ने जारी किया है, शायद आप लोगों को मिल गया होगा। जो लोग जहां हैं उनको अगर नहीं मिला है तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये सूचना प्राप्त कीजिए कि ऑफलाइन क्लास को खोल दिया गया है 7 तारीख से। 7 तारीख से ऑफलाइन क्लास को खोल दिया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थान पटना में खुल चुके हैं। आप जिस भी शिक्षक से आप पढ़ते हैं आप उनके पास पहुंच सकते हैं, अपने क्लासेस को ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी जो आपकी स्थिति है, हमको जो फील हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों से हम मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे शांत लग रहे हैं, उन पढ़ाई से थोड़ा सा वो दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं उन बच्चों को कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं। बच्चे, शायद आप भूल गए हैं कि आपके अंदर की जो आग थी वो शायद अब ठंडी होती हुई प्रतीत हो रही है। अगर प्यारे बच्चों मार्च में इस कमेटी का रिजल्ट आना है, अगर मान लेते हैं मार्च में फरवरी, लगभग आज आपका 6 फरवरी, 5 फरवरी या 6 फरवरी है, तो लगभग फरवरी के भी कुछ दिन चले गए हैं और मार्च में कमेटी की सारी चीजें क्लियर हो जानी है और अप्रैल लास्ट तक में एग्जाम हो जाना है या मई फर्स्ट तक में। क्योंकि सरकार पे भी प्रेशर है कि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। अगर हम परीक्षा टाइम से नहीं लेते हैं तो फिर बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये सरकार पे जो प्रेशर बना है, आप समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट तक पे प्रेशर बना और कहीं ना कहीं सरकार अब ये जानती है कि एग्जाम तो हमको हर हाल में अब लेना ही होगा, दूसरा कोई उपाय बचा नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, कभी आप अपने लिए कुछ सोच के देखिए तो आपको बहुत सारी चीजें सोचने को मिलेंगी। हमको यह नहीं समझ में आ रहा था कि जो आग तुम्हारे अंदर जल रही थी वो आग बुझती हुई नजर आ रही है। हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा, सरकार ने उसके लिए सारी चीजें क्लियर की। अब तो वो आगे क्या होगा उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को कमेटी के रिपोर्ट आने तक वेट करना होगा और ये उसके बाद हम लोग एग्जाम के लिए अभी क्या कर रहे हैं उस पर भी समझना होगा। प्यारे बच्चों, आप समझिए कि जब मैं आरआरबी चेयरमैन सर से मिला था, मुजफ्फरपुर के चेयरमैन थे, उन्होंने हमको कहा कि झा जी 1,35,00,000 फॉर्म गिरा है और 35,000 को एनटीपीसी में जॉब होना है। तो समझिए लगभग को नहीं होना है। बात भी तो चला सही है कि अगर 1,35,00,000 फॉर्म गिरे हैं तो 1,34,65,000 को जॉब नहीं होना है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको जगा रहा हूं। मैं बार बार बोलता हूं, एक शिक्षक कभी अपने छात्रों को डरा नहीं सकता है, एक शिक्षक अपने छात्रों को जगाता है और मैं वही करने आपके सामने उपस्थित हुआ। यार बच्चों, आपको ऐसा नहीं लगता है क्या? वो अलग बात है कि हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा, जो हमारी जायज मांगे थी, और सरकार ने उस पर अपनी सहमति दी। लेकिन कभी आप ये देखिए, हम टीचर हैं, हम आपको मिसगाइड करने का काम कभी नहीं कर सकते हैं। और टीचर अगर कड़वा बोले और सच बोले तो वही उनके छात्रों के लिए सही भी होता है। हम मानते हैं कि हम कड़वा बोल रहे हैं, अभी हमको पॉलिश लगाने वाला काम हमसे होगा भी नहीं। सच्चाई यह है मेरे दोस्त कि तुम उस 3.5 लाख में नहीं था। सच्चाई यह है, इसको आप एक्सेप्ट करो। आप थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करो। मैं पहली और आखिरी बार बता रहा हूं मेरे दोस्त कि मैं कड़वी बातें बोलूंगा। मैं आज भी उस शिक्षक को याद रखता हूं जिस शिक्षक ने हमें और पीटने का काम किया।
जिस शिक्षक ने हमें समझाने का काम किया और जिस शिक्षक ने हमें कड़े शब्दों के साथ हमारी गलतियों को दिखाने का काम किया। आज हमको लगता है कि काश वो शिक्षक हमें 2 थप्पड़ और मारे होते और 2 और सही रास्ते दिखाए होते तो शायद इससे भी और अच्छा मैं समाज के लिए कुछ कर पाता। और उन शिक्षकों के प्रति आज भी हमारे दिल में रिस्पेक्ट है। प्यारे बच्चों, हो सकता है तुमको मेरी बातें खराब लगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो बच्चे उस 4 लाख में थे, आप 4 लाख के अंदर क्यों नहीं थे जो नहीं थे? और अगर आप 4 लाख के अंदर थे तो आपका 5 पोस्ट के लिए सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? यह सोचने वाली बात है। इसका मतलब जिन बच्चों का 5 पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ वो 35,000 की लिस्ट में लगभग आ जाएंगे। आप सोच के देखिए कि वो 4 लाख बच्चों के अलावे अगर 3 लाख रिजल्ट और भी दे देता है तो 20 से 25% बहुत ज्यादा मेहनत करके आप वहां तक पहुंच जाइएगा। फिर मेंस आपको देना होगा। और 1 लाख रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो एनटीपीसी से जो बच्चे 35,000 के अलावे छटेंगे वो बच्चे ग्रुप डी के लिए फिर जबरदस्त तरीके से फाइट करेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि इस लंबे समय अंतराल के बाद एक बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा हो चुका है? मेरे दोस्त, हमको दिख रहा है कि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। अगर मान लेते हैं मेरे दोस्त कि एनटीपीसी में और 3 से 3.5 लाख बच्चों का रिजल्ट दे दिया जाता है तो 10 नंबर कट ऑफ डाउन जाता है। आप सोच के देखिए, जो बच्चे टॉप पे हैं क्या उनसे आपको फाइट नहीं करना पड़ेगा? आप सोच के देखिए, क्या वो बच्चे जिनका 35,000 में नहीं होगा क्या वो ग्रुप डी के लिए फिर फाइट नहीं करेंगे और आपको एक तगड़ा फाइट देंगे? इसलिए प्यारे बच्चों, अभी संभलने की जरूरत है। और हमको तो ऐसा लगता है कि इतने दिनों का मेहनत कहीं पानी ना हो जाए, उसके लिए जगने की भी जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं, मेरे शब्द कड़े जरूर हैं लेकिन सच्चाई कहते हैं कड़वी होती है। तो वही कड़वी सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। यार बच्चों, मेरी भी मनस्थिति ठीक नहीं थी लेकिन मैंने भी खुद को संभाला। कोर्ट, एफआईआर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हुई है, हो रही है, वो भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन पता नहीं हमको इन दिनों में ऐसा लगा कि क्या मैंने जो प्रण किया था कि मैं अपने बच्चों को वो मंजिल तक लेकर जाऊंगा, क्या मैं उस प्रण से अब पीछे हटता हुआ दिख रहा हूं? तो मैंने सोचा कि एक स्थिति मेरी वो भी है और एक स्थिति मेरी ये भी है कि मुझे इसको भी फेस करना होगा। अगर मैं दोषी हूं, मुझे जेल हो जाएगी, तब का अलग मामला है। लेकिन जब तक मैं दोषी साबित ना हो जाता हूं और मेरे पास समय है तो मैं तुम लोगों को वो समय तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं और तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में तुम्हारा सहयोग कर सकूं। मेरे दोस्त, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ऐसा हमको लग रहा है कि अब तो पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल में जाके पढ़ना होगा। जब से एनटीपीसी सीबीटी 1 का, हमें मानता हूं 55 से 65 नंबर रिजल्ट के कट ऑफ के बारे में हमने कहा था, बहुत सारे शिक्षकों ने कहा वो कट ऑफ नहीं रहा, लेकिन अब जब फिर 3.5 लाख रिजल्ट आएगा तो फिर कट ऑफ लगभग वहीं पर जाके टिक जाएगा। वो रॉ स्कोर था, बार बार मैं बोल रहा हूं, वो रॉ स्कोर था। उसके लिए गालियां भी दी गई बच्चों के द्वारा कि एसके जा, ये एसके जा, वो वगैरह वगैरह 9-13। लोगों ने शिक्षा माफिया तक कह दिया, बहुत सारी बातें सभी टीचरों को। सर, सारी बातें एक तरफ है, लेकिन एक तरफ ये बातें जरूर है कि आपको बहुत तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो मैं पिछले 3-4 दिनों से हम लोग जब बैठते हैं ऑफिस में तो इसी बात पर चर्चा करते हैं कि बच्चों का मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट 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 कैसे बनेगा, इस पर बातें हो रही है कि रीजनिंग में बच्चों का मेरिट कैसे बनेगा, मैथ में बच्चों का मेरिट कैसे बनेगा, साइंस में बच्चों का मेरिट कैसे बनेगा, जीके जीएस में बच्चों का मेरिट कैसे बनेगा, ओवरऑल बच्चों का मेरिट कैसे बनेगा। मेरिट पे बात करना होगा आपको और ये बातें आपको समझनी होगी। आप रूम में बैठ के ही ठिठी कर रहे हैं कि अब हमारी जीत हो गई, हम तो अब अगर क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि एनटीपीसी का, मान लेते हैं सर कि एनटीपीसी का रिजल्ट दे ही देता है, आप खुद सोच के देखिए तो उससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या हासिल हो जाएगा? हासिल तो तब ना होगा मेरे दोस्त जब फाइनल मेरिट में आपका नाम होगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो आप कहिएगा आप कहना क्या चाहते हैं।
हम कहना यह चाहते हैं कि उठो, जागो, दौड़ो। अभी दौड़ने का समय है, 92 पार जा रहा है पीटी का रिजल्ट। उठने का समय है मेरे दोस्त। अगर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहता है, लगता है कि तुमको तुम्हारे अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो तुमको उठना होगा और एक क्वालिटी कंटेंट को पढ़ना होगा। मेरे दोस्त, मैंने सभी शिक्षक जब आपस में बात किए तो हम लोगों ने यह सोचा कि अब बच्चों को एक भी फालतू क्वेश्चन ना पढ़ाया जाए और एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देकर पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे अपने मेरिट को बना सकें। क्योंकि जिनका रिजल्ट नहीं होगा ऐसे भी वो गाली देंगे, वैसे भी वो गाली देंगे, और जिनका रिजल्ट होना है क्यों ना उसी को मदद कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, अब आपको यह डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या करना है। हम ये मानते हैं कि हम पढ़ाने के बदले आपसे 100, 200, 300 रुपया चार्ज करते हैं। आप हमारे पास मत आइए पढ़ने, आप हमारे चैनल से मत पढ़िए, आप किसी चैनल पे जाके पढ़ लीजिए, किसी टीचर के पास पढ़ लीजिए, लेकिन क्वालिटी कंटेंट हर हाल में होना चाहिए, नहीं तो मामला एकदम गंभीर हो जाएगा। ये चीजें मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। उम्मीद करते हैं शायद आपको बुरी भी लगी हो, लेकिन मेरा काम है जगाना। मैं अपने काम में कभी पीछे नहीं हटता हूं। 7 तारीख से पहले हमने 6 तारीख से सॉरी 7 तारीख से नहीं, 8 तारीख से, आज 6 तारीख है, 7 तारीख से कोचिंग खोलने का आदेश है। और हम लोगों ने सोचा था कि 7 तारीख से खोल भी देंगे, लेकिन एक दिन का और हमने समय लिया है। 8 तारीख से कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लासेस जो अनियमित अगर था तो वो नियमित हो जाएगा। सभी बच्चों को हम आमंत्रित करते हैं पढ़ने के लिए अपने अपने शिक्षकों के पास। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पास आइए, हमारे में क्वालिटी होगा, हमारे में दम होगा तो आप हमारे पास आइए, नहीं तो आपको लगता है कि ये अच्छा टीचर है, ये हमारे लिए अच्छा कर पाएगा, तो आप उसके पास जाइए। लेकिन अभी आपको एक अच्छे टीचर, एक अच्छे गुरु और एक अच्छे कंटेंट की जरूरत है। वो कहां से मिलता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। जिस टीचर के पास जाना है जाइए, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मंगलवार से हमारी कक्षाएं अपने नियमित समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। जितने भी फाउंडेशन बैचेस हैं वो सभी मंगलवार से चलेंगी। जितने भी टारगेट बैचेस अगर अनियमित था तो वो मंगलवार से चलेगी। आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, महेंद्रू मुसल्लापुर हाट, पटना, एसके झा कैंपस। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप पढ़ाई कीजिएगा। और हम सर, मेरा ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य था तुमको जगाना, और क्वालिटी 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 कंटेंट तुम तक जो टीचर पहुंचाता है उससे जाके पढ़ो। लेकिन मेरे दोस्त, मेरिट मेरिट मेरिट, बस इसी पर बात अब करनी होगी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।